अब देखिए आपका एजम्पशन क्या है, योर एजम्पशन इज नॉट ओनली दैट रूट 2 इज रैशनल, योर एजम्पशन इज रूट 2 इज रैशनल एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। यहां तक आपका एजम्पशन है। प्रूव दैट रूट 2 इज irrational. Last day we have studied about co-prime. लास्ट से रिपीट कर देता हूं कि what is the meaning of co-prime? A pair of number having HCF 1. That number could be the pair of primes, pair of composites. ठीक है, तो जैसे हमने एक नंबर ले लिया 2,3, दिस इज अ पेयर ऑफ co-prime. If we talk about 19 and 20, okay, 19 is a prime number but 20 is a composite number. But if we talk about their HCF is 1. HCF दोनों का क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर भी HCF क्या होगा? 1 होगा। एक और नंबर ले लेते हैं 9 and 10. Here 9 is not a prime, 10 is also not a prime. Both are composite, but highest common factor of both the numbers is 1. तो इस केस में भी ये दोनों क्या है? प्राइम ही, सॉरी को प्राइम ही है। तो समझ जाइए कि आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली बात, रैशनल नंबर जो होता है वो p बाई q के फॉर्म में होता है। p एंड q इंटीजर्स होते हैं। p एंड q कंबाइनली मतलब कि पेयर में ये को प्राइम होते हैं, को प्राइम होने चाहिए। देन q शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 0। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, जिसे आपको दिमाग में रखना है और फिर इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो देखिए समझेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने क्या किया कि वी हैव कंसीडर्ड दैट, लेट अस अज्यूम to the contrary that root 2 is rational. ये हमारा assumption है, यही आपको समझना है। Let us assume to the contrary that root 2 is rational. Therefore root 2, यहाँ पे और मैं लिख दूं such that is equal to p by q where p and q are co-primes। ठीक है, अब देखिए आपका assumption क्या है। Your assumption is not only that root 2 is rational, your assumption is root 2 is rational and it is expressed in the form of p by q where p and q are co-primes। यहां तक आपका assumption है, p एंड q को प्राइम्स हैं, यहां तक आपका एजम्पशन है। ओके, तो अब क्या करने वाले हैं आप, इस बात को दिमाग में रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका एजम्पशन कहां तक है? आपका एजम्पशन ये है कि रूट 2 एक रैशनल है और साथ ही साथ p बाई q के फॉर्म में लिखा हुआ है और p q दोनों के दोनों को प्राइम है। यहां तक आपका एजम्पशन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई q होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। देन वी कैन से दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज p 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स p। राइट, यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, 2 डिवाइड्स p क्या मतलब होता है इसका? एक नंबर मैं बोलता हूं कि 2 डिवाइड्स 6 क्या मतलब हुआ? 2 डिवाइड्स 6 का यही मतलब हुआ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बॉक्स में रख देते हैं ताकि हम लोग इसका आगे अच्छे से सदुपयोग कर सकें। अच्छा, 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स p मतलब क्या? अगर मैं बोलूँ 2 डिवाइड 6 तो इसको कैसे लिखोगे? 6/2 लिखोगे। 6/2 की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, 3 आएगी। 2 डिवाइड्स p को हम लिख सकते हैं ना कि
p/2, तो p/2 की वैल्यू जैसे 6/2 की वैल्यू कुछ 3 आ रही है, वैसे हम बोलेंगे कि p/2 की वैल्यू कुछ आएगी, मान लेते हैं इसे k है, मान लिया ये k है। अब फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो p = 2k, ठीक है। फिर यहाँ से आप लिख सकते हो p स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगेन, सो इट विल बी 2k होल स्क्वायर, देन इट विल बी p स्क्वायर = 4k स्क्वायर। अच्छा, क्या हम p को कैन वी राइट p इन टर्म्स ऑफ q? तो देखो यहाँ से थोड़ा सा सोचो, क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं p स्क्वायर = 2q स्क्वायर? लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो और इसको इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, सो इट विल बी 2q स्क्वायर = 4k स्क्वायर। ये सब आप लोग जानते होंगे, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट बढ़ा रहा हूँ। नाउ हेयर यू कैन राइट k स्क्वायर = 2q स्क्वायर by 4, here it will be cut and then you can say that k स्क्वायर = q स्क्वायर by 2। अब देखो यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट आ गया, कैसा स्टेटमेंट आया? मिलता जुलता स्टेटमेंट आया, q स्क्वायर by 2, ठीक है। यहाँ क्या बोलिएगा आप? क्या बोलिएगा? दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो अगर ऐसा है तो हाँ भाई 2 डिवाइड्स q, 2 डिवाइड्स q। यहाँ तक तो क्लियर होगा, 2 डिवाइड्स q। अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग एक कलर दे देते हैं, 2 डिवाइड्स q, ओके। अब समझना क्या है, क्या डिवाइड किया, क्या डिवाइड नहीं किया, समझना यही समझना है। ये स्टोरी तब से चल रही है इसी के लिए। देखिए, इसके लिए हम लोग एक नया कलर चुनते हैं, ग्रीन। सबसे पहले आपके पास क्या था? सबसे पहले आपने बोला कि सर p एंड q आर को प्राइम, ये बोला। फिर आपने क्या बोला कि 2 डिवाइड्स p, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या बोल दिया कि जा कट गया लाइट, सब गड़बड़ हो गया, जा लाइट तो कट गई है बच्चों, लेकिन हम आपको बता दें, समझिए। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। सबसे पहले आपने क्या अज्यूम किया था कि p एंड q आर को प्राइम्स, राइट? एंड देन फाइनली व्हाट यू गॉट, दैट 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q, ठीक है। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट को प्राइम्स, तो इसका क्या मतलब है कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q मस्ट बी 1। बट व्हेन यू गॉट 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q, इसका मतलब क्या है कि p एंड q हैव 1 मोर कॉमन फैक्टर विच इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन ये हुआ कि हमने माना था कि p और q को प्राइम है, यानी इसका मतलब क्या है कि p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन by the help of the whole statement, what we received a message, we received that p and q having 1 more factor which is 2, which is 2. It means that this is the contradiction. What we have assumed, actually we assumed that p and q having only 1 common factor which is 1, but by the help of the solution we received a message that p और q के पास एक और फैक्टर है, and in this situation the highest common factor is 2. Okay, so this is a contradiction, and this contradiction has arisen because of our wrong assumption that the root 2 is rational. इसीलिए हम बोलेंगे कि हमारा assumption गलत है, और ये assumption गलत इसलिए है क्योंकि हमने एक contradictory condition को assume किया हुआ था। इसीलिए हम लोग लास्ट में लिखते हैं कि this contradiction has arisen because of our wrong assumption and hence root 2 is irrational. ओके, यही बातें हैं। लाइट कट गई है इसलिए मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ। इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।